इस वीडियो में हम लोगों ने स्पीड टाइम में जितनी भी टाइप्स की प्रॉब्लम्स की थी उसकी केवल थ्योरी रिवाइज कर दे रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं टाइप 1। इसमें हमने क्या किया था देखो कि मान लो ये V1 स्पीड से जा रहा है, ये V2 स्पीड से जा रहा है और यहाँ कहीं मीट होते हैं। मीट होने के बाद वन T1 टाइम और लेता है और टू T2 टाइम और लेता है। तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू रूट T2 अपॉन T1 ये आता था। एक बार रिपीट कर रहा हूँ। दोनों एक दूसरे की तरफ V1 और V2 से आ रहे हैं। मिलने के बाद वन ने T1 टाइम और लिया, टू ने T2 टाइम और लिया। तो रिलेशन बनता है V1 अपॉन V2 इक्वल टू रूट T2 अपॉन T1। टाइप 2। इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम्स आती थी। एक ये होती थी, ये A है ये B है, ये BA से इधर आ रहा है, ये BB से इधर आ रहा है। D डिस्टेंस है और कहीं बीच में मीट होते हैं C पॉइंट पे। यहाँ से इसकी डिस्टेंस DA है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस DB है। तो पहली बात, उसको मिलने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा D ऑन VA प्लस VB। उसके बाद अगर मैं कहता हूं DA कितना हुआ, तो DA हो जाएगा VA इंटू टी। और अगर DB हम देखेंगे तो फिर हो जाएगा VB इंटू डी। दूसरा हमने ये रिलेशन पढ़ा था। और एक इसमें हमने और किया था कि मान लो दोनों एक साइड में चल रहे हैं VH और VL से, और मिलने में उनको टाइम TH लगता है। या दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं VH और VL से। अब ऑब्वियस सी बात है उसको कम टाइम लगेगा, TL कह लो। तो उस केस में, और डिस्टेंस दोनों के बीच की T थी, उस केस में जो हायर स्पीड आती है वो आती है D/2 1/TL माइनस 1 प्लस 1/TH। और जो लोअर वाली स्पीड होगी वो आएगी D/2 1/लोअर टाइम माइनस 1/हायर टाइम। तो टाइप 2 में हमने ये किया था। टाइप 3 में, इसमें भी दो टाइप की प्रॉब्लम्स बनी थी। पहला, अगर मान लो वो 2/5 V से चल रहा है, V उसकी नॉर्मल स्पीड है और वो 20 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। नॉर्मल टाइम से 20 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। तो आपसे कहता था कि टाइम, जो नॉर्मल टाइम है मिनट में कितना होगा, इन मिनट। तो याद होगा 20 मिनट ऊपर रख दो अपॉन जो 2/5 था उसको 5/2 कर दो, -1 हो गया। एक तो ये होता था। सेकंड, अगर वो V1 स्पीड से चलता है और वो T1 मिनट अर्ली या लेट पहुंचता है, और अगर वो V2 स्पीड से चलता है तो वो T2 मिनट अर्ली या फिर लेट पहुंचता है, ये दिया होगा। तो उस केस में जो डिस्टेंस होगी वो तुम्हें याद होगा V1 V2/60 डेल्टा V T1 प्लस T2 हो जाएगा। अगर एक अर्ली हो और एक लेट दिया हो, और इसकी वैल्यू V1 V2/60 डेल्टा V
T1 डिफरेंस T2 हो जाती थी अगर दोनों अर्ली हो या दोनों के दोनों लेट हो। और उसके बाद पूछता था एक बार तुमने डिस्टेंस निकाली। अच्छा, ये डिस्टेंस किलोमीटर पे आएगी ना, ध्यान रखना। और इस फॉर्मूले में V1 V2 डेल्टा V वो किलोमीटर पर आवर में रखना है, और T1 और T2 मिनट्स में होंगे इस फॉर्मूले में। अच्छा, इसमें एक बार तुमने डिस्टेंस निकाली और अब आपसे पूछता है कि V किलोमीटर पर आवर से अगर चल रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो उसके बाद टाइम इक्वल टू तुम कर सकते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन ये ध्यान रखना, ये किलोमीटर में होगी, ये किलोमीटर पर आवर में होगी। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आवर्स में आएगा। और अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो उसको 60 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये वाली टाइप एक बार याद रखना कि अगर V1 स्पीड से चलता है तो वो T1 मिनट्स अर्ली या लेट पहुंच रहा है, और V2 स्पीड से चल रहा है तो वो T2 मिनट अर्ली या लेट पहुंच रहा है। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता है वो आता है V1 V2 अपॉन 60 डेल्टा V T1 प्लस T2। अगर एक लेट दिया हुआ है, एक अर्ली दिया हुआ है, और T1 डिफरेंस T2 आ जाता है अगर दोनों के दोनों लेट या दोनों के दोनों अर्ली हो। इसमें डिस्टेंस किलोमीटर में आएगी। V1 V2 और डेल्टा V वो किलोमीटर पर आवर में लेना है, और T1 T2 मिनट्स में लेना है। अब एक बार तुमने डिस्टेंस अगर निकाल ली और फिर तुमसे कहता है कि वो V स्पीड से चलता है तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देना, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं टाइप 4 में, हमने क्या पढ़ा था। टाइप 4 हमारी कुछ ऐसी होती थी कि अगर आप कोई स्टॉप नहीं लेते हो, कोई स्टॉपेज नहीं लेते हो, तो आपकी एवरेज स्पीड ज्यादा आएगी। और अगर आप स्टॉपेज लेते हो तो एवरेज स्पीड कम निकल के आएगी। तो आपसे ये कहता था कि पर आवर आप कितने मिनट का स्टॉपेज लेते हो। तो स्टॉपेज तुम्हें याद होगा, ये होता था स्टॉपेज इन मिनट इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी हायर, जो विदाउट स्टॉपेज आती है वी हायर इंटू 60, ये कर दोगे। लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा वी रखना है या वी एच रखना है वो फिर किलोमीटर पर आवर में होगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, विदाउट स्टॉपेज एवरेज स्पीड ज्यादा आएगी, और विद स्टॉपेज एवरेज स्पीड कम आएगी। तो पर आवर कितने मिनट का स्टॉपेज लेना है, उसका फॉर्मूला बनता है डेल्टा वी अपॉन वी एच इंटू 60। यहाँ पे डेल्टा वी या वी एच को किलोमीटर पर आवर में रखना है। टाइप 5, ये रिवर बोट वाली प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन इसमें भी दो टाइप की आती थी। एक होती थी कि D1 डिस्टेंस तुम डाउन स्ट्रीम गए और तुमने T1 टाइम लिया। D2 डिस्टेंस अप स्ट्रीम गए और T2 टाइम लिया। तो स्टिल वाटर में जो स्पीड आती है, स्टिल वाटर स्पीड, ये होती थी 1/2 D1/T1 प्लस D2/T2। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसमें कई प्रॉब्लम्स में D1 और D2 इक्वल दिए होते हैं। जैसे मान लो आप 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गए और फिर आप वापस वहीं पे आ गए, तो इसमें D1 और D2 दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 8 किलोमीटर हो जाएंगे। तो स्टिल वाटर स्पीड ये आती है। अच्छा, इसी में फिर एक और पार्ट बनता है कि स्टिल वाटर स्पीड तुम्हें ये पता चल गई, तो स्टिल वाटर में अगर तुम्हें टी डिस्टेंस चलनी है तो टी कितना होगा, फिर D/V कर देना बस हो गया। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, D1 डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम गए T1 टाइम में, D2 डिस्टेंस अप स्ट्रीम गए T2 टाइम में। तो स्टिल वाटर में जो स्पीड आती है वो आती है 1/2
d1 अपॉन t1 प्लस d2 अपॉन t2। कई केसेस में d1 और d2 इक्वल होंगे। और एक बार तुमने स्टिल वाटर की स्पीड निकाली, अब तुमसे कहता है कि d डिस्टेंस वो स्टिल वाटर में कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, तो d अपॉन b करना। और इसमें दूसरा टाइप का क्या बनता था कि मान लो स्टिल वाटर स्पीड, सपोज करो v1 है, और रिवर स्पीड मान लो v2 है। अब अगर आप डाउन स्ट्रीम जाते हो और कोई डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब तुम्हारा टाइम कितना लगेगा, डी अपॉन v1 प्लस v2 लगेगा। और अगर आप अप स्ट्रीम आते हो डी डिस्टेंस, तो फिर टाइम कितना लगेगा, ये दोनों स्पीड का डिफरेंस आएगा डी अपॉन v1 डिफरेंस v2। ये टाइप 6। इसमें तुम्हें याद होगा पोल, बॉय, टनल, स्टेशन, ट्रेन, ये प्रॉब्लम्स बनती थी। अब इसमें क्या होता था कि जो क्रॉस करने में टाइम लगता है वो L1 प्लस L2 आता है ऊपर, ये ध्यान, अपॉन नीचे VR आता है। अब VR में तुम्हें याद होगा कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो फिर ऐड होते हैं, और अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो फिर वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब इसमें फिर अलग अलग केस आ जाते थे। जैसे मान लो दोनों की दोनों ट्रेन है, तो किसी भी ट्रेन की लेंथ भी जीरो नहीं होगी, स्पीड भी जीरो नहीं होगी। अगर मान लो पोल है, तो उसकी लेंथ भी जीरो होगी, स्पीड भी जीरो होगी। अगर मान लो बॉय है, तो लेंथ जीरो होगी लेकिन स्पीड जीरो नहीं होगी। और अगर वो टनल या स्टेशन है, तो उसकी लेंथ जीरो नहीं होगी लेकिन स्पीड जीरो होगी। अलग अलग केसेस ये बन जाते हैं। और एक लास्ट में फिर टाइप 7 होता था, जनरल टाइप। इसमें मैंने एक चीज तुमसे ये कही थी, एक तो बस ये वाला फॉर्मूला अच्छे तरीके से देख लेना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 1 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड, या 1 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 18/5 किलोमीटर पर आवर। इसमें यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना कि अगर मीटर पर सेकंड में चल रहा है सब कुछ, तो फिर वो किलोमीटर आवर सबको फिर सेकंड मीटर उसमें कन्वर्ट कर लेना। दूसरा एक मैंने फॉर्मूला दिया था कि जो एवरेज स्पीड होती है, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अब जैसे सपोज करो v1 स्पीड से आप t1 टाइम तक चलते हो और v2 स्पीड से t2 टाइम तक चलते हो, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, v1 t1 ये पहले पार्ट में हो गई, प्लस v2 t2 ये दूसरे पार्ट में डिस्टेंस हो गई। और टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2 हो गया। और एक मैंने बताया था कोई सर्किल वाली प्रॉब्लम्स कभी कभी आ जाती है कि इसकी आर रेडियस है मान लो, एक रोटेशन में इसने जो डिस्टेंस चली वो 2πr चली, और मान लो उसकी स्पीड v रही, तो फिर उसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड
इसका मतलब 2 पाई r अपॉन स्पीड का मतलब v, और इसको हम कई बार कैपिटल टी भी कह देते हैं। अब जैसे मान लो 10 सेकंड में 5 रोटेशन ले लेता है, तो डिस्टेंस हो जाएगी 5 × 2 पाई r, और टाइम हो जाएगा 10 सेकंड। 10 सेकंड बस ये, ठीक, इतना कर लो।